हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारी वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए बेटे, हम लोग हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन्स में लेक्चर 10 पहुंच गए फाइनली, है ना। और जिन लोगों ने नहीं देखा है लेक्चर्स हेलो अल्केन्स और हेलो एरिन्स का, तो बेटा वो लोग L1 to L9 देख डालें और मज़ा आएगा और इन्जॉय करोगे मस्त और ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बेटे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर JDG सेक्शन की, है ना, कि हम लोग यहाँ पर बेसिकली क्या क्या कवर करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में। सो इन दिस सेशन विल डिस्कस डाइजोटाइजेशन ऑफ एनिलीन. So this is diazotization of aniline, and then reactions involving diazonium salt, and then reaction of diazonium salt with water and heat, and Balch-Seaman reaction की बात करेंगे बेटे. Then we'll discuss reaction of diazonium salt with H3PO2, and then mixed reaction involving diazonium salt, and then Sandmeyer reaction and Gitterman reaction. तो ये सब के सब देखो बेटा, हेलो एरिन स्टार्ट हो गया आपका यहाँ पर इस पर्टिकुलर चैप्टर में। हेलो अल्केन की बात की, फिर हम लोग हेलो एरिन्स की बात अब हम कर रहे हैं। एक एक करके चुन चुन के सारी चीज़ें विद प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपके सामने रखूंगा, डिस्कस करूंगा बेटे। ठीक है, तो एकदम कूल माइंड से बेटे पेन कॉपी सामने रखें और साथ साथ नोट्स बनाते हुए इंजॉय करते हुए बेटे आगे बढ़ें। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। लेट्स रोल। और बेटे बात करते हैं सबसे पहले डाइजोटाइजेशन ऑफ एनिलीन। एनिलीन के डाइजोटाइजेशन की बात करते हैं बेटे। तो देखिए इसमें होता क्या है बेटा कि ये आपका एनिलीन है, दिस इज एनिलीन, PHNH2 इज, देखिए ये आपका PHNH2 है, दिस इज एनिलीन। एनिलीन का रिएक्शन अगर हम NaNO2 और HCl से कराते हैं, NaNO2 और HCl से इन कोल्ड कंडीशन मतलब 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। अच्छा बेटा ध्यान रखो, NaNO2 और HCl जो होता है इसको हम लोग HNO2 भी बोलते हैं। इन दोनों को कंबाइंड टर्म में अगर हम देखें तो ये आपका HNO2 भी होता है। कैसे? तो यहाँ से Na और यहाँ से Cl, तो यहाँ से NaCl निकल जाएगा और HNO2 बन जाएगा, तो फाइनली HNO2 भी आप इसको बोल सकते हो। तो जब आप एनिलीन का रिएक्शन बेटे, एनिलीन का रिएक्शन NaNO2 HCl या फिर HNO2 से कराते हो इन कोल्ड कंडीशन 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तब बेटा यहाँ पर आपका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। बेंजीन डाइजोनियम अगर Cl है तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है, PHN2 + Cl- बनता है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजोटाइजेशन ऑफ एनिलीन। जैसे कि देखें आप, ये एनिलीन है आपके सामने बेटे, इसका आपने डाइजोटाइजेशन कराया, मतलब आप यहाँ पर NaNO2 HCl ले सकते हो या फिर HNO2 की बात करो, इन दोनों का मतलब ही HNO2 होता है। तो कहीं पर अगर NaNO2 HCl लिखा है तो डाइजोटाइजेशन है, या केवल HNO2 लिखा है तो डाइजोटाइजेशन है, और कोल्ड कंडीशन 0 to 5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, मीन्स लो टेम्परेचर होना चाहिए। तो जब आप इसका डाइजोटाइजेशन कराओगे बेटे तो यहाँ पर N2 + Cl- बनेगा। राइट, और ये जो N2+ है इसका स्ट्रक्चर बेटे कुछ ये होता है ना, और यहीं पर साइड में इसका कह सकते हो कि यहाँ पर Cl- भी प्रेजेंट है, कुछ इस तरह से, कुछ ऐसा इस तरह का होगा। बात क्लियर बेटे? कुछ ये N2+ इस तरह से आपका बनता है। ठीक है, नाउ अब इस N2+ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, बहुत सिंपल तरीका है। कैसे? कि भाई एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। चलो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये आपका N ट्रिपल बॉन्ड N है, यहाँ पर प्लस है, और मैं इसी का एक कॉपी ले लेता हूँ। देखिए कैसे होगा, दिखाता हूँ आपको। तो बहुत सिंपल तरीके से हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। देखिए कैसे, अब आप क्या करो बेटे, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दो। ठीक है, जैसे इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे दोगे आप, तो देखिए क्या होगा, गौर फरमाइएगा बेटे। एक बॉन्ड टूट जाएगा आपका, यहाँ प्लस था, एक इलेक्ट्रॉन दिया आपने तो माइनस हो गया। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन जिसका पहले से था, एक इलेक्ट्रॉन और दिया, तो यहाँ पर ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। देखो बेटा, एक पहले से था, एक और आ गया, एक ट्रिपल बॉन्ड था, एक बॉन्ड टूट गया, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन गया वहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा। अब ये प्लस माइनस हो जाएगा, न्यूट्रलाइज। तो फाइनली ये देखो क्या बनाएगा, जरा ध्यान दीजिए, गौर फरमाइए बेटे। ये देखिए N डबल बॉन्ड N, ठीक है, इस पर प्लस चार्ज है, और देखो इसके पास बेटे यहाँ पर लोन पेयर है। राइट, अब इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, क्योंकि इसके पास टोटल 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और बेटा यहाँ पर एक लोन पेयर है ना, तो टोटल इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जा रहे हैं। इसका मतलब इसके पास एक खाली डब्बा भी है, जो कि 8 होना चाहिए था, इस तरह से। तो ये मैंने आपको दिखाया, देखें। तो यहाँ से जब NH2 का रिएक्शन, अभी ये भी देखेंगे कि N2Cl कैसे बनता है, अभी आपको ये भी दिखाएंगे। बट अब जब हमने इसका डाइजोटेशन कराया तो N2Cl बना। N2Cl का मतलब N2+ आपका स्ट्रक्चर, अभी और क्लियरिटी देंगे हम आपको। और ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, N डबल बॉन्ड N, यहाँ पर N पर प्लस चार्ज, जहाँ पर प्लस चार्ज इसका मतलब वहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल है, और यहाँ पर इसके पास लोन पेयर है। कैसे आया ये आपके सामने है, इसका मैकेनिज्म को समझिएगा, जरा और क्लियरिटी से दिखाता हूँ मैं आपको। सो मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट बनता कैसे, इसका प्रॉपर मैकेनिज्म मस्त और जबरदस्त तरीके से देखिए जरा सा, तो और क्लियरिटी आपको मिलेगी। देखिए डाइजोटाइजेशन की बेटा अगर हम बात करें तो NaNO2 HCl लिया था कोल्ड कंडीशन में 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, कोल्ड कंडीशन पे, लो टेम्परेचर पे।
ठीक है। तो बेटा इन दोनों का जब रिएक्शन हुआ तो देखो हमने बताया था ना कि यहाँ से Na और Cl निकल गया, देखिए और यहाँ पे HNO2 बन गया। सो दिस इज योर मेन कंपाउंड। अब HNO2 का स्ट्रक्चर क्या होता है बेटे? HNO2 का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो HNO2 बेसिकली क्या है, तो ये H है, O है, N है और डबल बॉन्ड O है, दिस इज HNO2। तो देखिए HNO2 आपके सामने है। अब एसिड में यहाँ पे देखो एसिड है ना, ये क्या है बेटे? एसिड है आपका। एसिड का मतलब H+ होता है, एसिड का मतलब H+, तो वही H+ ये यहाँ पर है। तब ये H+ और देखो इसके पास है लोन पेयर, तो यहाँ पर लोन पेयर है, तो H+ बेटे इस पर क्या करेगा? अटैक कर जाएगा। H+ इस पर अटैक करेगा तो लोन पेयर और H+ एक चार्ज बनाएगा, तो HO और यहाँ पर एक प्लस चार्ज, तो लोन पेयर और H+, लोन पेयर और प्लस चार्ज एक बॉन्ड बना लेगा, और जहाँ पर लोन पेयर है बेटे वहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। देखिए H आ गया और यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया, और बाकी जो जैसा है वो आगे वैसे ही रखा। देखिए तो देखिए यहाँ पर इस प्लस अटैक कर गया, तो देखिए यहाँ पर आपका ये बनेगा, और जैसे ये बना देखिए ध्यान से देखिएगा, तो जब ये बना तो बेटा देखो क्या ये बेटर लिविंग ग्रुप हो गया? तो अगर बेटा ये बेटर लिविंग ग्रुप हो गया तो क्योंकि यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया है तो क्या ये बॉन्ड टूट जाएगा, और अगर ये बॉन्ड टूट जाएगा तो यहाँ पर आएगा माइनस, यहाँ पर आएगा प्लस, और देखिए यहाँ से पानी निकल गया बेटे, और प्लस देखिए यहाँ पर क्या बचा? N डबल बॉन्ड O प्लस, और प्लस का मतलब खाली डब्बा। ये देखिए आपका, ये देख लीजिए जनाब। तो प्रॉपर ये मैकेनिज्म समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जो मैंने आपको अभी समझाने की कोशिश की बेटे? ये वाली क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एकदम अच्छे से क्लियर हो गया बेटे ये कि किस तरह से कैसे ये हो रहा है? ये कॉन्सेप्ट आपका तगड़े से समझ में आया कि नहीं आया? तो हर चीज़, हर एक प्रोसेस को बेटे अच्छे से आप समझें। अब देखिए यहाँ पर NO+ बन गया, सो यहाँ पर ये किसका काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल का काम करने लगेगा, तो किसके पास खाली डब्बा है? अब आपके पास था क्या? एनिलीन या 1 डिग्री अमाइन, एनिलीन बोल सकते हो आप इसको, या फिर आप इसको 1 डिग्री अमाइन बोले, क्योंकि ये रिएक्शन 1 डिग्री अमाइन के लिए हम बात करते हैं जनरली। तो एनिलीन है, एरोमेटिक अमाइन है ये, दिस इज एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइन, एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइन है ना। एलिफेटिक भी हो सकता है, तो हमने यहाँ पर इसलिए R ले लिया है। अब R यहाँ पर जो है वो आपका बेंजीन हो सकता है, देखो PHNH2 हो गया ना एनिलीन, या फिर नॉर्मल अल्काइल भी हो सकता है। ओके, अब यहाँ पर इसके पास लोन पेयर है, देखो आप यहाँ पर क्या था? इसके पास लोन पेयर था। देखिए नाइट्रोजन का वैलेंसी 5 होता है बेटे, तो 2 यहाँ यूज हो गया, 1 यहाँ यूज हो गया, तो 2 बच गया ना, 3 यूज हो गया, देखो 2 और 1 3 यूज हो गया, तो 1 लोन पेयर बच जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर इसके पास लोन पेयर है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं RNH2 के फॉर्म में, देखिए यहाँ पर लोन पेयर, या इसको आप PHNH2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर लोन पेयर, ठीक है। ये दोनों को दोनों 1 डिग्री अमाइन है, ये दोनों के दोनों बेटे क्या है? 1 डिग्री अमाइन है। अब जरा समझिए, तो अब जैसे यहाँ से Na2HCl, इस पूरे प्रोसेस से आपको क्या जनरेट होकर मिला बेटे? इस पूरे प्रोसेस से आपको NO+ मिल गया, राइट। अब ये NO+ इसके साथ जाकर रिएक्ट करेगा, या इसके साथ जाकर रिएक्ट करेगा, या इसके साथ जाकर रिएक्ट करेगा, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए आप, तो वही है आपका, ये यहाँ पर लोन पेयर, यहाँ पे प्लस चार्ज, तो भैया एक लोन पेयर और एक प्लस चार्ज बेटे क्या बनाता है? एक लोन पेयर और एक प्लस चार्ज बेटे एक बॉन्ड बनाएगा, और जहाँ पर लोन पेयर है वहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो देखिए इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनेगा, और जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस, तो इनके बीच में देखिए एक बॉन्ड बना बेटे, और देखिए जहाँ पर लोन पेयर ये प्लस हट जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, देखिए यहाँ प्लस आ गया। जैसे इस पर प्लस आता है तो बेटा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी तरफ खींच लेगा, अगर ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी तरफ खींचेगा तो यहाँ पर आएगा माइनस, और यहाँ पर आएगा प्लस, प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, H+ बाहर हो जाएगा, देखिए H+ बाहर हो गया, और यहाँ पर क्या बचा? RNH, बोलो ना बेटे, प्लस माइनस हो गया न्यूट्रलाइज, N सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड हो। ये देखिए अब यहाँ पर आप क्या करा सकते हो, जरा देखिए, जरा ध्यान से देखिएगा, गौर फरमाइएगा बेटे, एकदम मस्त और जबरदस्त। तो क्या हम बेटा यहाँ पर आप रेजोनेंस करा सकते हैं? रेजोनेंस क्या है? लोन पेयर का कंडीशन है, तो रेजोनेंस कराइए आप यहाँ पे। तो अगर हम इसका रेजोनेंस कराएं, जरा देखिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए इसका, तो ये क्या होगा? ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आएगा, अगेन ये प्लस लोन पेयर एक बॉन्ड बना लेगा, तो ये प्लस लोन पेयर एक बॉन्ड बनाएगा, तो देखिए एक बॉन्ड बन गया, और जहाँ पर लोन पेयर था वहाँ प्लस आ गया, और देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन पे माइनस बच गया, ये देखिए हो गया रेजोनेंस। प्रोसेस को समझिए, अभी आपको डिटेल देखिए, आप देखिए कितनी मजेदार चीज़ आपके सामने बेटे है। जैसे इस पर प्लस आ जाए, फिर से H+ से इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा अपना, इस तरह से, तो यहाँ पर आएगा माइनस, और यहाँ पर आएगा प्लस, H+ बाहर, H+ बाहर, माइनस H+, देखिए बाहर हो गया, और यहाँ पर क्या बचा? प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया बेटे, है ना। और H+ जो बाहर हुआ, एक चीज़ और समझें, H+ जो बाहर हुआ, इसको ऐसे समझें, H+ जो बाहर हुआ, ये H+ को आप यहाँ ना लिख के आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर O- है बेटा, ये इलेक्ट्रोफाइल और ये न्यूक्लियोफाइल, खटाक से H+ यहाँ पे प्रोटोनेशन हो जाएगा, H+ यहाँ अटैक कर जाएगा, तो O- और H+ OH बना देगा, और ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो देखिए ये आपका न्यूट्रलाइज हो गया, तो R सिंगल बॉन्ड N, R सिंगल बॉन्ड N, N डबल बॉन्ड N हुआ, प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया, और यहाँ पर देखिए OH, O- OH हो गया, ये देखिए, राइट। और फिर से यहाँ पर HCl है, उसके पास H+ है पड़ा हुआ है, तो अब H+ फिर से यहाँ पे अटैक करेगा बेटे, और जैसे H+ यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ पर लोन पेयर है इसके पास, तो फिर से बेटा क्या ये आपका ये बनाएगा क्या? जरा देखिए, RN डबल बॉन्ड N OH2+ बना देगा बेटे, बेटर लिविंग ग्रुप बन जाएगा ये।
और फिर से खटाक से टूट के निकल के बाहर हो जाएगा और यहाँ पर R N डबल बॉन्ड N प्लस आ जाएगा। देखिए, और इसके पास देखिए 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एक लोन पेयर भी है, ये देखिए लोन पेयर, और यहाँ पर इस पर प्लस चार्ज। बोलो बेटे, क्या यहाँ तक बात समझ में आई? क्या यहाँ तक बात समझ में आई क्या बेटे? और देखो यहाँ पर ये आया तो लोन पेयर प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाता है, लोन पेयर प्लस चार्ज बेटे एक बॉन्ड बनाता है। देखिए बॉन्ड बनाया और जहाँ पर लोन पेयर है वहाँ प्लस चार्ज आ गया। फाइनली देखो तो यही आपका तो Rn2 प्लस है बेटे। Cl माइनस के साथ लिखोगे तो R×Cl लिख सकते हो, या फिर R प्लस Cl माइनस लिख सकते हो। दिस इज कॉल्ड डाइजोनियम सॉल्ट, दिस इज कॉल्ड डाइजोनियम सॉल्ट, दिस इज डाइजोनियम सॉल्ट। ये डाइजोनियम आयन है और Cl के साथ डाइजोनियम सॉल्ट बना लेगा ये डाइजोनियम सॉल्ट। बताओ ये बन गया कि नहीं बन गया? अब अगर आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो तो देखिए ये है ना, इसको ऐसे एक इलेक्ट्रॉन है ना, इसको क्या करो, ऐसे इस बॉन्ड को तोड़ दो, ऐसे तोड़ दिया तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा। देखिए ये तोड़ा तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, राइट। यहाँ प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया और चूंकि इलेक्ट्रॉन इधर से गया तो यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, इसके पास लोन पेयर। तो देखिए दोनों एक साथ रेजोनेंस में है। तो यही चीज़ मैं आपको समझा रहा था, जरा देखें आप, ये देखिए। तो अब देखो अगर आप 1 डिग्री अमाइन का डाइजोटाइजेशन कराते हो तो N2Cl कैसे बना बेटा, आप प्रॉपर समझ गए? मैंने कहा था नहीं बताएंगे ये कैसे बन गया। और देखो इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ कि N2 वाला स्ट्रक्चर कैसे है ये आपको यहाँ से समझ में आया। देखो ये देखिए, ये तो प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ देखिए हम लोग ऐसे आगे बढ़ते चले गए, ऐसे आगे बढ़ते चले गए। ये देखिए आप, तो अब बताओ बेटा डाइजोटाइजेशन और डाइजोटाइजेशन का रिएक्शन कैसे होता है, कैसे ये N2 प्लस बन जाता है, कैसे यहाँ पर N2 प्लस आ जाता है, कैसे ये N2Cl बनता है, आपको प्रॉपर समझ में आ गया कि नहीं आ गया पता? और उसके बाद होता क्या कि ये जो N2 प्लस है ना बेटे, आगे जब रिएक्शंस आप कराओगे ना तो ध्यान रखना बेटे, ये जो N2 प्लस है, N2 प्लस है ना, आपको पता है कि नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है बेटे, बहुत ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी इसमें होता है। तो अगर ये यहाँ से निकल जाए R माइनस, यहाँ पर R प्लस आ जाए, R प्लस, तो N2 गैस बहुत तेज़ी से है ना, बहुत स्टेबल कंपाउंड बनाता है। इन दैट केस ये बेटा R प्लस का कार्बोकेटायन भी बना सकता है ना। तो आगे के रिएक्शंस की हम बात करेंगे। हाँ नो डाउट यहाँ पे जो कार्बोकेटायन यहाँ पर बनता है वो थोड़ा सा, अगर बेंजीन है तो लेस स्टेबल होता है, बट N2 गैस बहुत स्टेबल है, तो कुछ एक पर्टिकुलर कंडीशन में ये R प्लस भी बना देता है या PH प्लस भी बना देता है। अगर PHNH2 होगा, PHN2 प्लस होगा तो N2 प्लस यहाँ से निकलेगा, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है बेटे। तो PH प्लस और प्लस आपका N2 क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी, मच मोर स्टेबल कंपाउंड बनता है, सो दैट ये रिएक्शन थोड़ा सा फॉरवर्ड जाती है और यहाँ पर आपका कुछ इस तरह से ये बन जाते हैं और उसके बाद रिएक्शन आगे बढ़ती है, फिर कोई न्यूक्लियोफाइल आता है अटैक करता है यहाँ पे। चलिए, तो डाइजोटाइजेशन का क्या मैकेनिज्म है, क्या रिएक्शन बेटे, ये समझ में आया क्या आपको? तो अब हम इसके रिएक्शंस को, चूंकि डाइजोटाइजेशन क्या है क्या नहीं है वो हमें समझ में आ गया बेटे, तो अब हम इसकी रिएक्शंस को बहुत तगड़े से, बहुत बढ़िया से, बहुत अच्छे से, बहुत मस्त तरीके से समझ सकते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट इज रिएक्शन इन्वॉल्विंग डाइजोनियम सॉल्ट। अब बेटा बताओ, अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि भैया देखो ये था आपका RNH2 था, अब मैं इसके रिएक्शन अगर कर दूँ किससे, HNO2 से, HNO2 बोल सकता हूँ या फिर क्या बोल सकता हूँ बेटा, NaNO2HCl बोल सकता हूँ। समझिएगा बात को, कितने डिग्री में, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में। तो बेटा बताओ तुरंत क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि Rn2 प्लस बना देगा, और या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो ना, Rn2 प्लस Cl माइनस, और उसके बाद फिर ये चूँकि बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है तो क्या ये R प्लस और N2 में कन्वर्ट हो जाएगा, मच मोर स्टेबल कंपाउंड, मच मोर स्टेबल कंपाउंड। बोलो बेटे। और आप इस चीज़ आपसे और पूछा जाता है कि सर HNO2 से आपको बेसिकली कौन सा इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा, तो HNO2 से कैसे इलेक्ट्रोफाइल आपने निकाला, देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ ये था, ध्यान दीजिएगा। और H प्लस यहाँ पे अटैक किया था, यहाँ पे तो H प्लस अटैक किया था तो लोन पेयर इसने बॉन्ड बना लिया था, देखिए H और इस पर प्लस आ गया था और यहाँ पर N डबल बॉन्ड O आ गया था, यह बॉन्ड अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया था, प्लस चार्ज है यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो यहाँ पर आपका ये NO प्लस बन जाता है इलेक्ट्रोफाइल, तो इसके पास खाली डब्बा होता है। फिर ये जाके RNH2 में जाके क्या करता है, अटैक करता है और फिर रिएक्शन को ऐसे आगे बढ़ाता है। प्रॉपर मैकेनिज्म आपके सामने है, राइट बेटे। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें रिएक्शन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट विथ वाटर एंड हीट, रिएक्शन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट विथ वाटर एंड हीट, देखिए कैसे। तो वाटर और हीट के साथ क्या रिएक्शन होगा और आगे क्या क्या रिएक्शंस हो सकती हैं, वो सब कुछ एक एक करके चुन के मैं आपको सारी चीज़ें बेटे बताऊंगा, तो बढ़िया से समझिए जरा सी चीज़ों को। ये देखिए N2 प्लस है बेटे, और वाटर एंड हीट, तो वाटर से तो आपको OH माइनस मिल सकता है ना बेटे। तो सिंपल सा है बेटा कि अब वही चीज़ है कि बेटा देखो एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो जनरली क्या होता है ना बेटा, ये जो रिएक्शन है यहाँ पर हीट रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप तो होता है, ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप तो होता है N2 प्लस, ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप तो जब ये निकलता है तो यहाँ माइनस और यहाँ पर आपका प्लस डेवलप हो जाता है, आपका PH पे प्लस आता है। बट बेटा ये उतना स्टेबल नहीं होता है, तो ये मतलब नॉर्मली ऐसे पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा हीट वगैरह की जरूरत पड़ेगी हमको, है ना, बिकॉज जो PH प्लस है ये उतना स्टेबल नहीं होता, अनस्टेबल होता है बेटे, तो हम लोग पहले बात कर चुके हैं ऑलरेडी।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है और इसकी वजह से यहाँ पर एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा आ जाता है। सो इसलिए ये बहुत तेज़ी से नहीं बनेगा। रेट इज वेरी वेरी स्लो बिकॉज pH प्लस इज वेरी अनस्टेबल। तो ये वेरी अनस्टेबल होता है तो pH प्लस बनाएगा। तो अगर इसका रिएक्शन वाटर हीट से कराएं बेटे तो देखिए हीट किया तो pH प्लस में बना और pH प्लस में फिर HOH अटैक किया तो देखो यहाँ पर इसके पास लोन पेयर था, इस लोन पेयर प्लस चार्ज ने एक बॉन्ड बना लिया देखिए, और जहाँ पर लोन पेयर था वहाँ प्लस आ गया और उसके बाद फिर देखिए बेटे क्या हुआ कि बॉन्ड टूटा तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आया और फाइनली देखो ये यहाँ पर प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया और यहाँ से एक H प्लस निकल गया तो यहाँ प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया, H प्लस निकल गया तो PHOH बन गया, फिनॉल बन जाता है आपका। क्या बन जाता है बेटे? फिनॉल बन जाता है। तो अगर आप वाटर हीट से रिएक्शन कराओ तो बेटा इसको ArSN1 रिएक्शन भी बोलते हैं, राइट बेटे। कुछ इस तरह से काम आपका आगे बढ़ेगा। बोलो क्या यहाँ तक बेटे बात समझ में आती है क्या आपको? क्या यहाँ तक बात आपको समझ में आती है क्या बेटे? क्या यहाँ तक बात आपको समझ में आती है क्या? नेक्स्ट रिएक्शन इज, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज बाल्च-सीमैन रिएक्शन। बाल्च-सीमैन रिएक्शन में हम लोग बेसिकली है ना फ्लोरोबेंजीन बात करते हैं। चलो अच्छा समझाते हैं इसको। देखिए क्या होगा बाल्च-सीमैन रिएक्शन में। हम लोग इसमें क्या करते हैं बेटे, एनिलीन लिया, HbF4 और NaNO2 लिया। तो जब आप NaNO2 ले रहे हो तो बेटा डाइजोनियम सॉल्ट बना, डाइजोनियम सॉल्ट बना और HbF4 से आपको BF4 माइनस मिला। फिर उसका रिएक्शन आप सनलाइट SiO2 के साथ हीट करोगे अगर तो बेटा यहाँ पर फिर से ये निकलेगा और BF4 बेसिकली क्या है जरा देखिए, BF4 माइनस क्या है? BF4 माइनस इज बेसिकली BF3 प्लस F माइनस। मतलब अगर इसका स्ट्रक्चर देखो तो कुछ इस तरह का है, ये माइनस, बात समझिएगा। अब अगर ऐसे टूटे तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा तो देखिए तो ये प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया, BF3 अलग हुआ और प्लस आपका F माइनस। सो दिस BF4 इज बेसिकली सोर्स ऑफ फ्लोराइड आयन। जैसे AlCl4 माइनस होता है सोर्स, तो उसमें AlCl3 प्लस Cl माइनस होता है, सोर्स ऑफ Cl माइनस होता है। दिस इज सोर्स ऑफ फ्लोराइड आयन। तो इसका मतलब क्या हो कि जब आपने इसका डाइजोटाइजेशन कराया तो बेटा डाइजोनियम सॉल्ट बन गया। फिर जो HbF4 है बेटे, HbF4 तो BF4 माइनस बाई H प्लस और BF4 माइनस ये, और BF4 माइनस का मतलब बेसिकली बेटे क्या बताओ, यहाँ पे लिखो F माइनस प्लस BF3। तो ये बाहर निकलेगा ऐसे टूट के, यहाँ माइनस देखो हीट कर रहे हो ना बेटे और यहाँ प्लस, और प्लस आया तो इसका F यहाँ पे अटैक कर देगा और देखिए आपका फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा, प्लस नाइट्रोजन और BF3 बाहर। इसका डायरेक्ट रिएक्शन भी आप ऐसे करा सकते हो कि अगर इसमें आप 70% HF डाल दो, पायरिडीन और NaNO2 कर दो तो बेटा इससे आप डायरेक्ट फिर आप फ्लोरोबेंजीन यहाँ से भी बना सकते हो, राइट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर वो बात हो रही है। मैकेनिज्म में वही चीज़ें देखो, आपने सबसे पहले एनिलीन में क्या किया, NaNO2 कर दिया, डाइजोटाइजेशन करा दिया। तो ये कैसे बनता है आपको पता है। अब BF4 का मतलब अभी मैंने बताया आपको बेटे, क्या बताया वही देखो कि भाई BF3 प्लस F माइनस, ठीक है। अब ऐसे टूटेगा तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, टूटा तो देखिए प्लस आ गया, राइट। अब इसका F माइनस यहाँ पे क्या कर जाएगा, अटैक कर जाएगा। देखिए बोलो बेटे, यह है कंपाउंड। अब ऐसे टूटेगा तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया, BF3 में बाहर हो गया और ये F यहाँ पर जाके अटैक कर गया। ऐसे समझ सकते हो, राइट बेटे, है ना। और करके इधर से देख लो या इधर से देख लो तो देखिए आपका फ्लोरोबेंजीन बन जाता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बाल्च-सीमैन रिएक्शन। समझ में आता है बेटे कि किस तरह से बाल्च-सीमैन रिएक्शन हम लोगों ने कंप्लीट की। एक बहुत तगड़ी बहुत बढ़िया रिएक्शन है एंड दैट इज रिएक्शन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट विथ H3PO2 मेटाफॉस्फोरिक एसिड, H3PO2। तो अब H3PO2 के साथ इसका क्या रिएक्शन होगा बेटा, थोड़ा सा इस बात को समझिए आप। H3PO2 के साथ इसका क्या रिएक्शन होगा थोड़ा सा समझिए। ये आपका डाइजोनियम सॉल्ट है। तो आप पहले तो आप ये कह सकते हो क्या कि भाई आपके पास एनिलीन था, इसको ऐसे समझें, उसमें आपने NaNO2 HCl डाला प्लस HCl और HNO2 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो बेटा क्या बना आपका डाइजोनियम सॉल्ट बना, है ना, N2X प्लस और X माइनस ऐसे बोल सकते हो। उसके बाद आपने इसका रिएक्शन किससे कराया, H3PO2 से, और फिर आप देखना चाहते हो कि प्रोडक्ट क्या है। एक्चुअली में ये प्रोसेस है, ठीक है, बट हम यहाँ पर डिस्कस यहाँ से यहाँ तक कर ले रहे हैं। तो ये कैसे बना आपको पता है, चलिए शुरू करते हैं। तो जब ये बेटा ये डाइजोनियम सॉल्ट बेटे जब H3PO2 से रिएक्ट करता है तो ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर H3PO3 बनता है, HX निकलता है और नाइट्रोजन गैस बाहर होती है। तो यहाँ पर मेटाफॉस्फोरिक एसिड से फास्फोरस एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और बेटा यहाँ पर HX और नाइट्रोजन निकलता है और यहाँ पर बेंजीन बनता है। तो अगर हम इसका रिएक्शन H3PO2 से करा दें तो अब कैसे जरा देखिए किस तरह से क्या बनता है क्या नहीं बनता है और ये कैसे H3PO3 में कन्वर्ट हो जाता है, वो सब दिखाएंगे आपको। तो अगर हम बात करें बेटा H3PO2 की, तो H3PO2 का स्ट्रक्चर आपको पता ये होता है, ऐसे देखिए H3PO2 को आप ऐसे लिख सकते हो। बोलो बेटे बोलो। उसको कंबाइन टर्म में अगर लिखना चाहो तो देखिए एक H P के साथ तो है तो उसको ऐसे एक P के साथ लिख लिया, एक H तो ऐसे, और बाकी कंबाइन करके मॉलिक्यूलर फॉर्म लिखना चाहो तो कितने O हैं, 2 O हैं और देखो 2 हाइड्रोजन है, आप ऐसे लिख सकते हो,
कंबाइंड फॉर्म में आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो देखिए क्या होगा कि यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। क्या होगा बेटे? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा तो ये क्या होगा, ऐसे ऐसे टूट जाएगा, तो एच रेडिकल बाहर हो गया और यहाँ से पीओएच ये आपका बाहर आया। चलिए अब ये जो डाइजोनियम सॉल्ट है जरा गौर फरमाइएगा। अब यहाँ पर देखो बढ़िया चीज़ है, तगड़ी चीज़ है, समझने की कोशिश कीजिएगा बेटे। यहाँ पर आप एक्स देख रहे हो, एक्स के पास माइनस चार्ज है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ध्यान देना बेटे जरा सा, ये इसको 1 इलेक्ट्रॉन अपना दिया, 1 इलेक्ट्रॉन दिया। अच्छा यहाँ पर ऑलरेडी प्लस चार्ज है, देखिए प्लस और यहाँ पर माइनस, ये देखिए प्लस और यहाँ पर माइनस, पूरा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर आपको पता है अच्छे से। 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो यहाँ पर देखिए क्या होगा बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, चूंकि दिया तो एक माइनस भी आया, प्लस पहले से था, इतनी बात समझ में आती है। अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन गया तो एक्स पर एक प्लस चार्ज भी आ जाएगा, 2 थे, 1 चला गया तो 1 बचेगा, तो यानी इसके प्लस माइनस न्यूट्रल, इसका प्लस और माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यहाँ पे एक्स रेडिकल बचेगा, देखिए एक्स रेडिकल। और यहाँ पर क्या हुआ जरा देखिए, प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया, नाइट्रोजन पे एक रेडिकल बच रहा है, नाइट्रोजन पे एक रेडिकल ये बच रहा है, देखिए। उसके बाद फिर यहाँ पर होमोलाइसिस हो जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका निकल जाएगा, देखिए जरा समझिएगा, 1 रेडिकल ये बचा था ऊपर में, देखिए इलेक्ट्रॉन ये, और ये वाला होमोलाइसिस किया तो ये इस तरह से ये निकल गया, और ये वाला इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पर रह गया, ये आपका फिनाइल रेडिकल आ गया। दिस इज N2, दिस इज N2, और एक्स रेडिकल यहाँ से बाहर निकल गया। बोलो बेटे बात समझ में आती है? अब जैसे ये बना तो भैया यहाँ से आप देखो H रेडिकल निकला था, अब ये H रेडिकल यहाँ पे अटैक मार देगा और देखिए बन गया बेंजीन। अरे भाई साहब ये बन गया बेंजीन। तो जरा देखें प्रॉपर मैकेनिज्म इसकी, बेंजीन। अब आगे बात आती है कि सर अच्छा N2 निकल चुका है तो N2 वाला काम हो गया, देखिए N2 वाला काम हो गया, बेंजीन बन चुका है। अब बात आती है इन दोनों की, इन दोनों को भी समझते हैं। तो अब आपके साथ ये बचा था POH होल ट्वाइस, एक्स है तो एक्स यहाँ पे जाएगा और इसके साथ देखो PX बॉन्ड बना लेगा, PX बॉन्ड बन गया। या इसको हम अब क्या लिख सकते हैं, H2, देखिए H2PXO2 है ना, इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो। अब इसका होता है हाइड्रोलाइसिस, इसका होता है हाइड्रोलाइसिस, और हाइड्रोलाइसिस के बाद बेटे ये PX3 में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर HCl ले सकते हो, और PX3 को आपको पता है ना बेटा, PX3 का अगर आप फिर से अगेन हाइड्रोलाइसिस कराओ तो वहाँ पर H3PO3 बनता है और HX बनता है, तो देखिए HX भी बन गया, H3PO3 भी बन गया। बेटा बताओ प्रॉपर रिएक्शन, ये डिटेल मैकेनिज्म आपके सामने है, बुक्स में बहुत कम मेंशन है ये चीज़ें, तो मैंने प्रॉपर समझाने की कोशिश की कि भाई H3PO3 कैसे बनता है, HX कैसे बनता है, बेंजीन कैसे बनता है H3PO2 से। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक बात आपको बहुत तगड़े से, बहुत मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बेटे बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मिक्स्ड रिएक्शंस। अब वो जो मिक्स्ड रिएक्शंस है आप देखें, बहुत सिंपल तरीके से बेटे आप बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो, कि देखिए कैसे। एक चीज़ और देखें, ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बना होगा, एनिलीन लिया होगा, एनिलीन में का आपने डाइजोटाइजेशन कराया होगा तो ये बना होगा। अगर हम इसका रिएक्शन अल्कोहल से करा दे तो ये बेंजीन में कन्वर्ट करता है, और ये अल्कोहल इटसेल्फ अल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और HCl और N2 बनता है। तो स्पेशल रिएक्शन है, थोड़ा सा देख लेना इसको, ठीक है। आगे देखिए अब जरा बताइएगा, अगर हम डाइजोनियम सॉल्ट को बेटा H2O के साथ हीट कर दें, तो अभी बताया था ना H2 के साथ हीट करने से यहाँ पर OH लग जा रहा था, तो देखिए फिनॉल बन जाएगा, N2 निकल जाएगा। H3PO2 हीट रिएक्शन अभी बताया था कि डाइजोनियम सॉल्ट के साथ क्या बनाता है, बेंजीन बनाता है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक जरा ध्यान से देखिए, ये सब देख सकते हो आप। यहाँ पर बेटे देखो क्या होगा, तरीका वही है कि भाई हीट वीट आप कर रहे हो साथ में, तो यहाँ से क्या होगा, ऐसे टूटेगा तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आएगा, राइट। प्लस आएगा तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब यहाँ पर इन दोनों से कौन सा न्यूक्लियोफाइल, Cl माइनस मिल रहा है, यहाँ से आपको देखो Br माइनस मिल रहा है, CuCN2 या KCN CuCN KCN से आपको Cn माइनस मिल रहा है, Ki हीट से आपको I माइनस मिल रहा है, और HBF4 माइनस और हीट से आपको F माइनस मिल रहा है, बाल्सीमैन रिएक्शन। अब आपको पता ही है बेटे सीधे सीधे रिएक्शन कि भैया ये तो हो गया, अब यहाँ पे ये हटेगा, यहाँ Cl लग जाएगा क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे Br लग जाएगा ब्रोमोबेंजीन, यहाँ पे Cn लग जाएगा साइनोबेंजीन, यहाँ पे आयोडीन लग जाएगा आयोडोबेंजीन, यहाँ पे फ्लोरीन लग जाएगा फ्लोरोबेंजीन, एंड दैट इज बाल्सीमैन रिएक्शन। बोलो बेटे एकदम आसान और एकदम मस्त और जबरदस्त काम हो गया कि नहीं हो गया बेटे, जरा देखें आप। अब देखिए आगे, ये बड़ा काम आता है बेटे, समझिएगा, क्योंकि एनिलीन से हम काफ़ी रिएक्शन आगे बढ़ाते हैं। अगर ये चीज़ मैंने आपको पहले बताया कि अगर बेटा आप क्या करो, इथाइन का रिएक्शन रेड हॉट कॉपर या आयरन और आयरन से हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन कराओ, तो बेटा ये आपका क्या करता है, एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन में इसको कन्वर्ट कर देता है, बेंजीन में। हाइड्रोकार्बन मैंने आपको बताया है। और उसके बाद इसका नाइट्रेशन करो, अगर क्या करो नाइट्रेशन, तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रेशन में यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है ES रिएक्शन देता है NO2+, यहाँ पर क्या होगा H हटता है और यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन बना देता है। ये रिएक्शन भी हम पहले कर चुके हैं, है ना, ये भी आपको पता है। उसके बाद फिर नाइट्रोबेंजीन जब बनता है तो अगर हम उसका SnHCl जिंक HCl या हाइड्रोजन पैलेडियम कर दें तो NO2 का रिडक्शन हो जाता है बेटे, और वो NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये प्रोसेस एनिलीन, ये एनिलीन में बदल जाता है। तो एनिलीन में आ गया देखो ये, और एनिलीन आ गया तो उसका डाइजोटाइजेशन कराओ, बाकी आगे की जो रिएक्शन है वो आप कराते चले जाओ। देखिए और आगे देखें, तो ये आपका लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप है भैया, ये तो हम। अच्छा बताओ, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराना है आपको, फिर से वही बात है, गुड लिविंग ग्रुप है, ऐसे जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा,
न्यूक्लियोफाइल हो तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा, देखिए न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया यहाँ पर, ये आ गया इंटू CuCl से Cl माइनस आएगा, CuBr HBr से Br आएगा, CuCN HCN से Cn आएगा, Ki माइनस और हीट से I आएगा, HBF4 बाल्सीमन रिएक्शन से आपका F आएगा और बेटा H3PO2 से H प्लस आएगा यहाँ पर, ये देखिए बेंजीन आएगा। बोलो ना बेटे, बोलो ना बेटे। KSH से करें तो इसका न्यूक्लियोफाइल SH माइनस है तो बेटा यहाँ पर देखो प्लस, तो यहाँ पे SH आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पर KOH से करो तो यहाँ पे OH आएगा, OH आ गया। RLI से करो तो लिथियम पे प्लस होता है बेटे और R पर माइनस होता है तो R जाएगा, तो यहाँ पे R लग जाएगा, देखिए है ना। अब यहाँ पर देखो CO कॉपर अल्काइनाइड है, ये मेटल अल्काइनाइड है तो यहाँ पर माइनस ये है तो बेटा ये वाला पार्ट यहाँ पर अटैक कर देगा और देखिए ये बन जाएगा। HOH हीट कराओगे तो बेटा यहाँ पर OH आ जाएगा। सारी चीज़ बेटे बता चुका हूँ कि नहीं बता चुका हूँ, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से आप बताएं मुझे, आप बताएं मुझे, कहीं पर भी कोई दिक्कत हो आप मुझे बताएं। प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी बेटे, सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी, ठीक है। ओके नाउ तो अब बात आती है नेक्स्ट कि हम आगे क्या बात करें, कि हम आगे क्या बात करें। तो आगे देखिए, आगे जो आपका है दैट इज सेंड मेयर रिएक्शन। अब कर चुके हो आप, कुछ नहीं इसमें। सेंड मेयर में क्या भैया डाइजोनियम बना लिया सॉल्ट आपने, उसका CuCl2 HCl से रिएक्शन कराया तो भैया Cl माइनस है, यहाँ से टूटा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, Cl लग गया, क्लोरोबेंजीन बन गया। CuBr2 HBr या CuBr HBr से कराया तो यहाँ पर Br माइनस न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे Br लग गया, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, और ये फॉर्मेशन ऑफ अराइल हैलाइड फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट इज कॉल्ड सेंड मेयर रिएक्शन। दिस सिंपल सेंड मेयर रिएक्शन, वेरी सिंपल। इसके बाद आप गटरमैन रिएक्शन की बात कर सकते हो, गटर नहीं, गटरमैन रिएक्शन की, गटर नहीं, किसकी बात बेटे, गटरमैन रिएक्शन की बात कर सकते हो। तो अगर आप गटरमैन रिएक्शन की बात करो आप तो देखो यहाँ पर क्या है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, CuCl HCl ले रहे थे, CuBr HBr ले रहे थे तो सैंड मेयर था। अब यहाँ पर ये सॉल्ट ना लो, सिर्फ मेटल ले लो तो मेटल HCl, मेटल HBr या मेटल KCN ले लो तो आप गटरमैन रिएक्शन हो जाएगी। सिंपल वही है, यहाँ भी Cl माइनस है, यहाँ Br माइनस है, यहाँ Cl माइनस है, ये निकलेगा ऐसे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा। Cl आया क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, Br आया ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, Cn आया साइनोबेंजीन बन जाएगा। दिस इज सिंपल गटरमैन रिएक्शन, दिस इज सिंपल गटरमैन रिएक्शन। बोलो ना बेटे, बात समझ में आती है क्या, है ना मस्त और ज़बरदस्त चीज़। आप जरा देखें, आप H2PO2 से कराएंगे बेंजीन में बन जाएगा, वाटर से कराएंगे OH लग जाएगा, CuCl HCl, CuBr HBr सेंड मेयर रिएक्शन से भी आपने देखा कि यहाँ Cl और यहाँ Br लग जाएगा। क्या चाहिए भाई, बच्चे की जान लेंगे क्या आप। कॉपर पाउडर HCl तो बेटा आपका देखो गटरमैन रिएक्शन, कॉपर पाउडर HBr तो यहाँ से Cl लगा, यहाँ से Br लगा, Ki से किया तो I लगा, HBF4 बाल्सीमेंट से करा तो फ्लोरीन आया, एक्वस केशियन या CU पाउडर के साथ किया तो बेटा यहाँ पर Cn आएगा, उसका Cn का हाइड्रोलाइसिस से एसिड बनता है। और बेटा बेंजीन और NaOH से कराया, अगर किससे कराया, बेंजीन और NaOH से, तो ये बाइफिनाइल में कन्वर्ट हो जाता है, किससे, बाइफिनाइल में 2 फाइनल ग्रुप कन्वर्ट हो जाते हैं। बोलो बेटे, तो ये एकदम मस्त और जबरदस्त तरीके से समझ में आता जा रहा है कि नहीं, तो कितना फास्ट तरीके से, एकदम मस्त और जबरदस्त तरीके से हम लोगों ने बात की बेटे यहाँ पर, राइट। अब देखो क्या है कि बेटा ये देखो, दीज रिएक्शंस आर ऑलरेडी कवर्ड इन एडिशन रिएक्शन एज वेल एज इन हाइड्रोकार्बन्स। कौन कौन सी, वुड्स रिएक्शन, क्या था वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन हम लोगों ने क्या किया था याद करो, हमने RX लिया था, उसकी रिएक्शन 2Na से, है ना, इसका मेरे में जैसे लेके ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराया था बेटे, तो आपको यहाँ पर सिमेट्रिकल अल्केन मिला था, कुछ तरह से R मिला था और प्लस 2NaX मिला था, ये आपका वुड्स रिएक्शन था। अल्काइल हैलाइड लेते हैं आप इसमें, और भी विनाइल वगैरह होता है। फ्रैंकलैंड में हमने क्या किया था, RX लिया था प्लस Zn लिया था और फिर RX लिया था, ड्राई ईथर से प्रेजेंस में रिएक्शन कराया तो यहाँ से ZnX2 बाहर आया था। इसका प्रॉपर मैकेनिज्म वगैरह सब बता चुका हूँ, तो RR प्लस ZnX2 बन गया था। फिटिक रिएक्शन में हम क्या करते हैं, अराइल हैलाइड लेते हैं, क्या लेते हैं बेटे, अराइल, तो ये देखिए ये, और प्लस है ना, अराइल हाइड्रेट लिया, देखो यहाँ पर अराइल दोनों तरफ अराइल होंगे, इधर भी और इधर भी, और 2Na प्लस X, तो अराइल की रिएक्शन होगी यहाँ पर। देखिए यहाँ पर बाइफिनाइल बन जाएगा आपका, करा चुका बट फिर भी एक बार देखो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, और प्लस 2NX निकल जाएगा। वुड्स फिटिक, वुड्स में अल्काइल और फिटिक में अराइल, तो वुड्स फिटिक मतलब अल्काइल और अराइल का कॉम्बिनेशन होगा। तो पहले अल्काइल ले लो आप, हमने सपोज CH3X ले लिया प्लस 2Na, ड्राई ईथर सब में है, और प्लस X अराइल लिया, तो अल्काइल अराइल के कॉम्बिनेशन से आपका वुड्स फिटिक बनता है। तो वुड्स में अल्काइल और फिटिक में अराइल, तो वुड्स फिटिक में अल्काइल अराइल आ जाएगा दोनों, यहाँ से देखिए इस तरह से, तो आपका CH3 ये बन जाएगा आपका कंपाउंड, राइट। उलमैन रिएक्शन हम कॉपर लेते हैं अराइल के साथ ही, तो इसमें भी अराइल ही होता है, प्लस हम यहाँ पे कॉपर लेते हैं प्लस X, ये देखिए कुछ तरह से, तो यहाँ से CuX2 निकल जाएगा, या 2Cu लोगे तो 2CuX निकल जाएगा, है ना, कुछ तरह से। और यहाँ पर देखिए बाइफिनाइल बन जाएगा बेटे, है ना। और कोरे हाउस रिएक्शन में हम RLI की बात करते हैं, है ना, और इसमें किस तरह से क्या होता है वो सारी चीज़ें करते हैं। कोरे हाउस का एक प्रॉपर लेक्चर है, रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोरे हाउस का प्रॉपर रिएक्शन है बेटे, वो सब मैंने आपको प्रॉपर लेक्चर है उसका दिखा, पूरा प्रॉपर एक लेक्चर है कोरे हाउस का, वो आप देख सकते हो।
तो इस तरह से बेटा देखो, ये हमने सारी रिएक्शंस और उनका एक समरी भी मैंने आपके सामने दिया। ऑलरेडी ये हम लोग इस चीज़ को हम लोग ऑलरेडी बहुत डिटेल में एडिशन रिएक्शन और हाइड्रोकार्बन्स दोनों में कर चुके हैं, बट हमने यहाँ पर भी आपको एक बार दिखा दिया, जरूरत पड़ेगी तो आप इसका यूज कर सकते हो बेटे। राइट, तो देखो कितना मस्त और जबरदस्त तरीके से हम लोगों ने डाइजेटाइजेशन कराया बेटे, किस तरह से क्या बनता है प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ, सारी चीज़ें कोशिश की हमने आपको समझाने की बेटे। तो बहुत इंजॉय किया बेटा इस लेक्चर में। तो आपको क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। राइट बेटे, और फिर हम लोग मिलते हैं बेटा नेक्स्ट और धमाकेदार सेशन में, है ना। टिल देन थैंक यू सो मच बेटे, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो, व्हाई नॉट डी।